हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे क्लास 6 में डिविजिबिलिटी रूल। हमारी अगली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2B है। उससे पहले लेकिन डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। पूरी एक्सरसाइज में डिविजिबिलिटी रूल के सवाल हैं। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पर 11 तक के नंबर दिए गए हैं। मतलब ये आपसे कह रहा है कि जो है ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, कौन से नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे, कौन से नंबर है जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो आप ये जान जाएंगे, नंबर को देख करके ही आप जान जाओगे कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि 3 से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा। तो देखिए, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2। यहाँ पर 2 से डिविजिबिलिटी बताई गई है। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड है, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा इफ इट्स वंस डिजिट, अगर उसके वंस का डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर कोई भी एक नंबर है वंस का डिजिट, तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये देखिए 30 में वंस का डिजिट क्या है, 0। 52 वंस का डिजिट क्या है, 2। 84 वंस का डिजिट क्या है, 4। इन सब ये सारे नंबर हमारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अब इसमें देखिए 71, 83, 215, इनमें देखिए वंस का डिजिट क्या है, 1 है, 3 है, 5 है। तो ये नंबर हमारे 2 से डिवाइड नहीं होंगे। लिखा है नन ऑफ द नंबर 71, 83, 215, 467, 629 इज डिविजिबल बाई 2। ये इनमें से कोई भी नंबर हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा। और ये एग्जाम्पल नंबर 1 के सारे नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अब देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3। इसमें क्या कह रहा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3। एक नंबर 3 से डिवाइड होगा इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। अगर उसके डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कंसीडर द नंबर। हमने एक नंबर ये दिया और यहाँ पर क्या कह रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स। इसके डिजिट्स का सम किया गया। देखिए यहाँ पर सम किया गया तो कितना आया, 24। जब सम किया गया 24 आया, तो 24 जो है 3 से डिवाइड है, विच इज डिविजिबल बाई 3। 24 जो है 3 से डिवाइड है, दे आर 64,275 इज डिविजिबल बाई 3। तो ये 3 का रूल हो गया। इसी तरह ये एक सेकंड नंबर ये यहाँ पर कंसीडर किया गया। इसके देखिए सम ऑफ डिजिट्स किया गया, 28 आया। 28 3 से डिवाइड नहीं होगा, देयरफॉर ये जो नंबर है हमारा 39,583 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 4। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 4 में क्या कहता है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4। कोई भी नंबर 4 से डिवाइड होगा इफ द नंबर फॉर्म बाई इट्स डिजिट इन द टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाई 4। अगर उसके वंस और टेंस से बनने वाला जो नंबर है वो अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा नंबर है 96,852। हमें बताना है कि क्या ये नंबर 4 से डिवाइड है। तो हम इसके वंस और टेंस से बनने वाला नंबर देखेंगे, क्या है, 52। वंस और टेंस से मिलकर बन रहा है 52। 52 देखिए 4 से क्या है, डिवाइड है। 52 4 से डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पर देखिए एक नंबर ये 61,394। इसको भी हमें देखना है कि ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसमें देखिए 94 है, 94 4 से डिवाइड नहीं होगा, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4। तो ना ये पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये 4 से डिविजिबिलिटी रूल हो गया। अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 5 देखेंगे। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 5 में देखिए क्या कहता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 5। कोई भी नंबर 5 से डिवाइड होगा इफ इट्स वंस डिजिट, उसके वंस का डिजिट क्या है, 0 है और 5 है। अगर उसके वंस का डिजिट 0 और 5 है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें वंस का डिजिट 5 है, वंस का डिजिट 5 है, वंस का डिजिट 0 है, वंस का डिजिट 0 है। तो ये सारे नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि इनके वंस के डिजिट क्या है, 0 और 5 से अलग है। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, ये 4 है, ये 6 है, 7 है। वंस के डिजिट अलग अलग, 0 और 5 नहीं है मतलब। तो ये 5 से डिवाइड नहीं होंगे ये नंबर। अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 6 देख लेते हैं। तो 6 में क्या कहता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 6। कोई भी नंबर 6 से डिवाइड होगा इफ इट्स डिविजिबल बाई ईच वन ऑफ 2 and 3। अगर वो नंबर 2 और 3 से डिवाइड है तो 6 से डिवाइड होगा। नोट दैट 2 and 3 आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 6, क्योंकि 2 और 3 क्या है, प्राइम फैक्टर हैं 6 के। अब यहाँ पर देखिए ये नंबर हमारा क्या है, 18। ये 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 42 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है। इस पर 2 का रूल देखिए, 2 का रूल क्या कहता है, वंस का डिजिट क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 है तो 42 2 से डिवाइड हो जाएगा। और 3 इनका सम करो तो सम 6 आता है, 6 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 42 भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर हमारे इसी तरह हमारे ये दोनों मतलब सारे नंबर 2 और 3 से डिवाइड हैं, तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये देखिए ये नंबर हमारा 6 से डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि देखिए ये 3 से डिवाइड है लेकिन 2 से डिवाइड नहीं है। तो ये 21 6 से डिवाइड नहीं होगा। 25 ना 2 से डिवाइड है ना 3 से डिवाइड है।
तो ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अब देखिए 34 2 से डिवाइड है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं है, तो ये जो है 6 से डिवाइड नहीं होगा। इस तरह लिखा है नन ऑफ द नंबर्स 21 25 34 52 इज डिविजिबल बाई 6, इनमें से कोई भी नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 7 देखते हैं, इसमें क्या कहता है। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 7, एक नंबर 7 से डिवाइड होगा इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द वंस डिजिट, अगर उनकी वंस डिजिट एंड द नंबर फॉर्म्ड बाई द अदर डिजिट्स इज आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 7। इसको मैं देखिए आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। देखिए ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर जो है हमें देखना है 7 से डिवाइड है, तो उसके आप वंस का डिजिट लीजिए, उस वंस के डिजिट का डबल कीजिए और बचे हुए डिजिट से जो नंबर बन रहा है उससे आप उस डबल को माइनस करेंगे। जो हमारा माइनस होने से आएगा वो नंबर क्या होना चाहिए, 7 से डिवाइड होना चाहिए। अगर वो नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा ये नंबर क्या हो जाएगा, पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल में 6804 है, तो ये 6804 में देखिए 4 क्या है, वंस का डिजिट है, वंस का डिजिट का डबल किया गया और बचे हुए डिजिट से जो नंबर बन रहा है उससे क्या किया गया, माइनस किया गया। तो 4 का डबल 8 होगा, 8 को हम 680 से माइनस करेंगे तो 672 आ जाएगा, जो कि क्या है 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो है ये हमारा 6804 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये था 7 का रूल। अभी 7 का एक और देख लेते हैं। 7 का देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है कंसीडर द नंबर 137। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इनका डिफरेंस देखना होता है। तो देखिए 137 में आप 7 लीजिए, वंस के डिजिट का डबल करेंगे तो ये 13 से बड़ा हो जाएगा, इसीलिए 14 माइनस 7 किया 1 आया, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 7। या आप 13 माइनस 7 भी करते वो -1 आता, वो भी 7 से डिवाइड नहीं है। तो ये हमारा 137 7 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पर एक अगला एग्जाम्पल है 1367। इसमें आप 7 को लीजिए, 7 का डबल, वंस का डिजिट 7 है, 7 का डबल किया, 136 से माइनस किया 14 को, 122 आया, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 7, इसीलिए 1367 7 से डिवाइड नहीं है। अभी ये 7 के ये रूल हो गए। अभी मैं आपको जो है 7 का, 11 का और 13 का एक कंबाइंड रूल होता है, तो उसको भी लास्ट में बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 8। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 8 में देखिए क्या दिया गया है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स डिजिट इन 100। अगर हमारा जो नंबर है 100 टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाई 8, अगर 100 के प्लेस से, टेंस के प्लेस से और वंस के प्लेस से मिलकर के कोई जो नंबर होगा वो अगर 8 से डिवाइड है तो पूरा नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कंसीडर द नंबर, ये नंबर है 79,152। अब इस नंबर में देखिए वंस टेंस और 100 के प्लेस से क्या बन रहा है, 152 बन रहा है। 152 क्या होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो देयरफॉर ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। आप 152 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 100 टेंस एंड वंस के डिजिट से जो नंबर बन रहा है 152, वो क्या है, विच इज क्लियरली डिविजिबल बाई 8, तो देयरफॉर ये नंबर हमारा 8 से डिवाइड होगा। आप अलग से डिवाइड करके भी देख सकते हैं। अब देखिए अगला एग्जाम्पल लिया गया 57,348। तो द नंबर फॉर्म्ड बाई द 100 टेंस एंड वंस डिजिट, 100 टेंस और वंस के डिजिट से क्या बन रहा है 348, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 8, जो 8 से डिवाइड नहीं है। देयरफॉर ये नंबर हमारा 8 से डिवाइड नहीं होगा। इस तरह से ये दिया गया एग्जाम्पल नंबर, ये 8 के लिए था मतलब। अब यहाँ पर देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 9। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 9 में देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9, कोई भी नंबर 9 से डिवाइड होगा इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 9, अगर उसके डिजिट का सम जो है 9 से डिवाइड हो रहा है। ये जो है 9 का रूल और 3 का रूल एक तरह से होता है। अब इसमें यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये नंबर हमें दिया गया 65,403, इसके डिजिट का सम किया 18 आया, 18 क्या है 9 से डिवाइड है, देयरफॉर ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 81,326 दिया गया, ये नंबर हमारा क्या है, सम इनका डिजिट का सम किया 20 आया, 28 9 से डिवाइड नहीं है, देयरफॉर ये नंबर हमारा 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 10 देख लीजिए, 10 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, तो 10 से वो नंबर डिवाइड होंगे जिनके लास्ट में 0 आएगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 10 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0, अगर उसके वंस का डिजिट 0 है तो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वंस का डिजिट क्या है, 0 है इन सब में, तो ये 10 से डिवाइड है, ये 10 से डिवाइड नहीं होंगे। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 11 देख लेते हैं। 11 का रूल थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 7 और 11 का रूल थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, बाकी तो रूल आसान रहे।
देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 11, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 11 इफ इट्स डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इन ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस। तो इनका डिफरेंस देखेंगे, अगर वो डिफरेंस हमारा 0 आ जाए और अ मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें एक नंबर दिया गया 90,728। तो देखिए सम ऑफ डिजिट्स इट्स ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस का मतलब वंस के प्लेस पर, फिर उसके बाद 100 के प्लेस पर, और फिर उसके बाद 10,000 के प्लेस पर देखा गया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 9, 7 और 8, यहाँ ये हमारे क्या होंगे, ऑड प्लेस के डिजिट हो गए। तो ऑड प्लेस के डिजिट का सम क्या है, 24 आया। और इवन प्लेस के डिजिट क्या है, 2 है और 0 है, इनका सम किया 2 आया। अब इनका डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस किया गया, देखिए यहाँ पर डिफरेंस 22 आया। ये 22 क्या है, 11 से डिवाइड है, देयरफॉर ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए ऑड प्लेस में क्या क्या लिए गए, ऑड प्लेस में लिए गए 3 लिया गया, 4 लिया गया, 6 लिया गया, और इसके बाद नंबर नहीं है। तो 3, 4 और 6 का सम करेंगे 13 आया। 2, 3, 8 का सम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 13 आ गया। ये इवन प्लेस थे, ये इवन प्लेस के डिजिट थे। अब इनका डिफरेंस किया गया तो ये क्या आया, 0 आया। देयरफॉर ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। वो कह रहा है 0 आना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 22 आया था, जो मल्टीपल ऑफ 11 था, यहाँ 0 आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नंबर भी हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है, कंसीडर द नंबर 76,844। ये नंबर कंसीडर किया गया। अब इसमें भी आप ओड और इवन प्लेस के डिजिट का देखिए सम किया गया और डिफरेंस निकाला, 9 आया, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 11, देयरफॉर ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ ये थे हमारे 11 तक के रूल थे। अब मैं आपको एक 7 का, 11 का और 13 का रूल अलग से बता देता हूँ। अब देखिए 7, 11 और 13 का एक कॉमन डिविजिबिलिटी रूल है। तो ये 7 पर भी इसी तरह अप्लाई होगा, 11 पर भी इसी तरह अप्लाई होगा और 13 पर भी। तो मैं आपको 7 पर बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने एक नंबर कंसीडर किया, तो इस पर आप क्या करिए, ये वंस की तरफ से, मतलब ये हमारा जो है, आपको क्या करना है, राइट हैंड की तरफ से इधर चलना है। तो देखिए 4, 6 और 8, ये इधर से हम जो है 3 नंबर का कॉम्बिनेशन लेंगे। और भी डिजिट होते तो 3 नंबर का हम कॉम्बिनेशन लेते। तो इधर से 3 नंबर का कॉम्बिनेशन लेते। अब ये क्या करिए, इनका आप डिफरेंस निकालिए, 3 डिजिट का कॉम्बिनेशन लेके उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 764 में अगर हम 8 माइनस करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा जो है 14 में 8 माइनस किए 6, और ये 5 हुआ, और ये 7। अब ये नंबर हमारा अगर 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से देखना हो तो 7 से, 11 से देखना हो तो 11 से, 13 से देखना हो तो 13 से। अगर ये नंबर हमारा 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर अगर डिफरेंस हमारा 13 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा हमारा 13 से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर। तो इस तरह से देखिए ये नंबर क्या हो रहा है, इसको डिवाइड करिए, आप मन में भी डिवाइड कर सकते हैं। अब ये देखिए ये नंबर हमारा क्या हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है। अब ये जो है 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7 का हम लोगों ने रूल देखा था, तो उस पर जो नंबर हमें दिया गया था, देखिए अब एक 7 का ही बता देता हूँ पहले। अब देखिए ये नंबर हमारा हम लोगों ने इस रूल से देखा था कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है। तो आप इस रूल की जगह ये वाला रूल भी लगा कर देख सकते हैं जो अभी मैंने बताया। इसमें देखिए यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये देखिए ये हमारा क्या था, 6,804 ये हमारा नंबर था। अब क्या करिए, आप इधर से 3 डिजिट का पेयर बनाइए। ये 3 डिजिट हो गए, इधर सिंगल, इधर भी 3 डिजिट मान लीजिए, ये 0 0 है, तो इनका क्या कर लीजिए, इधर से पेयर हम बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 804 में से आप 6 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 14 में 6 गए, 8 बचे, यहाँ पर बचा 9, ये 7। अब ये 798 को देखिए, ये अगर 798 हमारा 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 798 हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 से यहाँ पर डिवाइड करके देख लेते हैं। देखिए और थोड़ा अच्छे बता देता हूँ। देखिए ये हमारा 798 जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 बन जा 7 और 9 ये कट गया, ये 9 लिखा हमने, तो 7 बन जा 7 ये गया 2 और 7 4 जा 28। तो ये हमारा क्या हो गया, ये नंबर हमारा 7 से देखिए डिफरेंस डिवाइड हो गया, तो ये नंबर हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसी तरह से आपको अगर 11 से चेक करना है तो 11 से भी चेक कर सकते हैं, 13 से चेक करना है तो 13 से चेक कर सकते हैं। तो ये रूल जो है कॉमन रूल है, 7 का, 11 का, 13 का। अब देखिए यहाँ पर क्या करा, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी।
डिविजिबिलिटी की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में हमको बताया गया कि प्रॉपर्टी 1 में क्या कह रहा है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर, तो वो नंबर क्या होगा, उस दूसरे नंबर के फैक्टर से भी डिवाइड होगा। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है वी नो दैट 36 इज डिविजिबल बाई 12, मतलब 36 जो है अनदर नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है, तो ये जो 36 है ये दूसरे नंबर के फैक्टर से भी डिवाइड होगा, सारे फैक्टर से डिवाइड होगा। देखिए 12 के सारे फैक्टर क्या है, 1 2 3 4 5 6, अब 36 क्या है, इन सब से डिवाइड है, 36 1 से भी, 2 से भी, 3 से 4 से, सबसे डिवाइड होगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। अब देखिए प्रॉपर्टी ये रिमार्क हमें दे रहा है कि एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एबव रिजल्ट, इस ऊपर वाले एग्जाम्पल से ये हम इस रिजल्ट में पहुंच रहे हैं कि वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड है तो वो 3 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 3 क्या है, 9 का फैक्टर है। अब एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 8, अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड है तो वो 4 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 4 क्या है, 8 का फैक्टर है। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है, इफ अ नंबर डिविजिबल बाय ईच ऑफ 2 को प्राइम नंबर, अगर कोई नंबर हमारा है वो 2 को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट, तो उसका जो उन नंबरों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी को प्राइम नंबर, मतलब जो है हम जो को प्राइम नंबरों का प्रोडक्ट होगा वो भी उस नंबर को डिवाइड कर देगा। इसको फिर से देखिए, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 2 को प्राइम नंबर, अगर कोई नंबर 2 को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट, तो वो जो नंबर होगा वो हमारा उन 2 को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से डिवाइड हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे और अच्छा समझ में आएगा। देखिए वी नो दैट 972 इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 2 and 3, यहाँ पर 2 और 3 क्या है, को प्राइम नंबर है, प्राइम भी है को प्राइम नंबर भी है, क्योंकि इनका बीच का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। आल्सो 2 and 3 आर को प्राइम, 2 और 3 को प्राइम है। सो अकॉर्डिंगली द प्रॉपर्टी नंबर 2 से द नंबर 972 मस्ट बी डिविजिबल बाई 6, ये हमारा 972 जो है 6 से भी डिवाइड हो जाएगा इनके प्रोडक्ट से, विच इज ट्रू। आप डिवाइड करोगे 6 से तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, वी नो दैट 4320 डिविजिबल बाई ईच वन ऑफ द नंबर 5 and 8, तो ये 5 और 8 हमारे क्या है, को प्राइम है, इनके बीच का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, तो 5 8 भी को प्राइम है, तो जो है 5 और 8 का जो प्रोडक्ट होगा वो 40 होगा। और ये नंबर हमारा दिया गया है ये 5 और 8 से भी डिवाइड है, तो इनके प्रोडक्ट 5 और 8 के प्रोडक्ट 40 से भी डिवाइड हो रहा है, तो क्या है, ये ट्रू है। तो यानी कि 2 को प्राइम नंबर से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर उन दोनों को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। अब कंसीडर द नंबर, अब ये एक नंबर यहाँ पर तीसरा नंबर कंसीडर किया गया, देखिए कंसीडर किया गया 372। इट मे बी वेरीफाइड दैट अबव नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 4 and 6, ये नंबर 4 से भी डिवाइड है 6 से भी डिवाइड है, बट ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इनके बीच का कॉमन फैक्टर एक आ गया, 2 आ गया। बाई द एक्चुअल डिवीजन, जब आप एक्चुअल डिवीजन करोगे तो वी फाइंड दैट 372 इज नॉट डिविजिबल बाई 24, ये इनके प्रोडक्ट से डिवाइड नहीं होगा, 372 इनके प्रोडक्ट से डिवाइड नहीं होगा। बी केयरफुल 4 and 6 आर नॉट को प्राइम, क्योंकि 4 और 6 क्या थे, को प्राइम नहीं थे, को प्राइम होना जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए रिमार्क एक दिया गया है, सिंस 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, क्योंकि दो प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं। इट फॉलो दैट इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई ईच वन ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर, अगर कोई नंबर उन दोनों प्राइम नंबर में से किसी में से डिवाइड हो रहा है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई देयर प्रोडक्ट, वो नंबर क्या होगा, उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। यहाँ पर इस रूल को आप जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा। अगर 2 प्राइम नंबर हमें दिए गए हैं, दोनों प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। अगर कोई नंबर उनमें से किसी एक से भी डिवाइड हो रहा है, मान लीजिए 2 और 3 दिए गए, 2 और 3 क्या है हमारा जो है प्राइम नंबर है और वो को प्राइम भी है। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर जो है उनके 2 और 3 के प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो जाएगा, वो ये कह रहा है ये चीज़। इसको आप और अच्छे ध्यान से पढ़ें। मान लीजिए यही रूल है हमारा, प्रॉपर्टी नंबर 2 ही है वो एक तरह से। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ लेते हैं। इफ़ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ 2 गिवन नंबर, अगर कोई नंबर जो है, इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ 2 गिवन नंबर, देन इट मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ देयर सम। तो देखिए इसको एग्जांपल समझिए। वी नो दैट 5 इज अ फैक्टर ऑफ 15, 5 जो है 15 का भी फैक्टर है, एज वेल एज 5 जो है 20 का भी फैक्टर है। तो ये 5 क्या होगा, 5 मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ, इन दोनों के सम का भी फैक्टर होगा। ये प्रॉपर्टी ये कह रही है।
जो 5 होगा वो हमारा इन दोनों के सम का भी फैक्टर होगा, क्योंकि 5 हमारा इन दोनों के सम को भी डिवाइड कर देगा। एंड दिस इज क्लियरली ट्रू। देखिए यहाँ पर ये दिया गया है, इसको देखिए एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। एग्जाम्पल, वी नो दैट 7 इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द नंबर 49 और 63। 7 इन दोनों का फैक्टर है, 7 इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, तो 7 मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ, 7 जो है इसको भी डिवाइड कर देगा 112 को, 112 का भी 7 फैक्टर है, तो 7 डिवाइड्स 112 एग्जैक्टली। प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गई है। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या कह रहा है, इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ 2 गिवन नंबर, अगर कोई नंबर हमारा जो है 2 गिवन नंबर का फैक्टर है, देन इट मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ देयर डिफरेंस, तो वो उनके डिफरेंस का भी फैक्टर होगा। यहाँ पर क्या था, सम का भी फैक्टर होगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, डिफरेंस का भी फैक्टर होगा। देखिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं इसको। तो देखिए ये क्या कह रहा है, वी नो दैट, अब यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है, वी नो दैट 3 इज अ फैक्टर ऑफ ईच वन ऑफ द नंबर 36 एंड 24। 3 जो है इन दोनों का फैक्टर है, तो 3 मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ 3, इनके डिफरेंस का भी फैक्टर होगा, 12 का भी फैक्टर होगा। ठीक है, 3 इनके डिफरेंस को भी डिवाइड कर देगा पूरा पूरा। तो जो है अब इसी तरह एक अगला एग्जाम्पल है, 13 जो है 65 और 117 का फैक्टर है, तो 13 मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ, इनके डिफरेंस का भी फैक्टर होगा 52 का, 13 डिवाइड्स 52 एग्जैक्टली। तो ये प्रॉपर्टी नंबर, ये सम के लिए थी प्रॉपर्टी नंबर 3, और ये क्या था, डिफरेंस के लिए। दोनों एक ही प्रॉपर्टी है, बस सम और डिफरेंस का अंतर है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर दिया गया ये रूल बता रहा है कि टू फाइंड प्राइम नंबर्स बिटवीन 100 और 200। अगर आपको 100 और, पहले बात तो 100 तक के आप प्राइम नंबर्स लर्न कर लीजिए, और 100 और 200 के बीच के अगर आपको देखने हैं, या 200 और 300 के बीच के आपको देखने हैं, तो आपको 100 के ऊपर के प्राइम नंबर अगर आपको देखने, तो उसके लिए रूल बता रहा है। कह रहा है कि यहाँ पर जो है हम कैसे पता करेंगे कि कोई 100 और 200 के बीच के प्राइम नंबर पता करना है जैसे आपको, तो आप क्या करेंगे, 200 है जो है, तो 200 किसका स्क्वायर, कि इस 200 के पास ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर होता हो। तो देखिए आप 15 का स्क्वायर करोगे, 15 इंटू 15 यानी कि 15 का स्क्वायर करोगे 225 आता है। 225 जो है 15, इनका स्क्वायर जो है मल्टीपल, इनका मल्टीप्लीकेशन 225 होगा, जो क्या होगा 200 से बड़ा होगा। अब आपको क्या करने हैं, जिस भी नंबर को आपको देखना है, तो आप क्या करिए, 15 से छोटे जितने भी नंबर हैं उनको आप क्या करेंगे, उन सारे नंबरों से आप क्या करो, उस संख्या को डिवाइड करो, और अगर वो नंबर डिवाइड हो जाता है तो प्राइम है, प्राइम नहीं है, अगर डिवाइड नहीं होता तो प्राइम है। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि सो वी अडॉप्ट द फॉलोइंग रूल, एग्जामिन वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई एनी प्राइम नंबर लेस देन 15। अगर वो नंबर हमारा 15 से छोटे किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाता है तो क्या होगा, इफ़ येस देन इट इज़ नॉट प्राइम, अगर डिवाइड हो जाता है तो प्राइम नहीं होगा, अदरवाइज इट इज प्राइम। देखिए हमें अगर चेक करना है 117, ये 100 और 200 के बीच का नंबर है, हमें इसे देखना है कि क्या ये प्राइम नंबर है। तो आप क्या करेंगे, 117 क्या होगा, 117 को आप देखिए किससे किसी से डिवाइड है, तो हमने देखा 15 से छोटे हमारे कौन कौन से प्राइम नंबर थे। सबसे पहले आप 15 से छोटे प्राइम नंबर देख लीजिए, 2, 3, 5, 7, 11। अब इन सब से डिवाइड करिए एक एक करके। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा, 11 से ये डिवाइड नहीं होगा, 13 से डिवाइड हो जाएगा। 13 से वी फाइंड दैट 117 इज डिविजिबल बाई 13, सो 117 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो आपको क्या करना है, जैसे 100 और 200 के बीच का हमें देखना है, तो आपको उस संख्या के पास के स्क्वायर करिए, उस संख्या के पास का ऐसा स्क्वायर नंबर पकड़िए जिस नंबर का स्क्वायर पकड़िए। तो 15 का स्क्वायर हमने पकड़ा, 14 का स्क्वायर करते तो क्या होता, 194 होता, तो 194 इससे छोटा होता, तो 15 का स्क्वायर पकड़ा, 15 का स्क्वायर 225 है। अब हमने 15 से जितने भी छोटे प्राइम नंबर हैं उन सब से उस नंबर को डिवाइड करके देखिए, अगर वो नंबर डिवाइड हो जाता है तो प्राइम नहीं है, अगर नहीं होता है तो नंबर प्राइम है। अब जैसे 139 को देखना है, तो इसको आप देखना है, तो 15 से छोटे हमारे प्राइम ये 2, 3, 5, 7, 11, 13 है, इनसे हम डिवाइड करेंगे, तो 139 इज डिविजिबल बाय नन ऑफ देम, इनमें से किसी से डिवाइड नहीं हुआ, सो 139 इज अ प्राइम नंबर। अब देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 193 बाई ईच वन ऑफ देम प्राइम नंबर, इन सारे प्राइम नंबर से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए हमने जब डिवाइड करोगे आप, तो वी फाइंड दैट 193 इज डिविजिबल बाय नन ऑफ देम, इनमें से किसी से डिवाइड नहीं हुआ होगा वो, तो 193 क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। अब इसी तरह आपको जैसे इससे भी बड़े नंबर में देखना है, 100 से 400 के बीच में, टू फाइंड प्राइम नंबर बिटवीन 100 और 400, 100 और 400 के बीच का नंबर है। अब हमें ये देखना है कि ये
प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो देखिए 400 आप हम क्या गए, 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का। अब हम 20 से छोटे जितने भी हमारे नंबर हो जाएंगे, 20 से छोटे जितने प्राइम नंबर होंगे उससे उस नंबर को डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एग्जामिन वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई एनी प्राइम नंबर लेस देन 20। हम 20 से चेक करेंगे, 20 से छोटे प्राइम नंबर सबसे चेक करेंगे कि डिवाइड होता है कि नहीं होता। इफ़ यस इट इज़ नॉट प्राइम, अगर वो डिवाइड हो जाएगा तो प्राइम नहीं है, अदरवाइज क्या होगा, वो प्राइम नंबर होगा। जैसे 263 है, अब ये क्या है 100 और 400 के बीच का नंबर है, हमें ये चेक करना है कि क्या ये प्राइम नंबर है। तो देखिए इसको क्या किया गया, 20 से छोटे हमने प्राइम नंबर लिख लिए और इन सब से एक एक बार मन में डिवाइड करिए या आप न्यूमेरिकली डिवाइड करके देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, 263 क्या होगा, इज़ नॉट डिविजिबल बाई एनी ऑफ दी इस नंबर, इन सब में से किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो 263 इज अ प्राइम नंबर। अब 323 को देखना है, तो 323 को आप डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 17 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये डिवाइड हो गया 17 से। 316 है से 361 है, इट डिविजिबल बाई 19, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरह से ये रूल था, इसको ध्यान से और पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। अब इसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। तो ये थे सारे रूल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब एक्सरसाइज करेंगे फिर तब मिलते हैं।